Good afternoon, 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were discuss labeling diagram of heart. ठीक है. Today we will read structure of heart and mechanism of human heart. ठीक है. देखो बेटा, पिछले वीडियो में आपने जो बात की थी, मैंने आपको एक कंप्यूटर डायग्राम हार्ट का समझाया था कि जो बुक के अंदर है. आज हम उस डायग्राम को बोर्ड पर एक बार बनाएंगे अपने हाथों से और आप समझ पाएंगे कि इसको किस प्रकार ड्राइंग करते हैं, कौन कौन सा पार्ट कहाँ दिखाई देता है, किस प्रकार उसकी मैकेनिज्म होगी. डायग्राम बनाते समय आप ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर क्या है. यानी हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट एक मांसपेशी अंग है. ठीक है. हार्ट की जो साइज है वो फिलेट के समान है, मुट्ठी के समान है. कैसी? यानी यदि हम देखें इसको लोकेलोट तो कैसा है, हमारी जो फिस्ट है, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, तो हार्ट की जो शेप है वो फिस्ट लाइक शेप है, मुट्ठी के आकार की है. इसका जो कलर है वो रेडिश लाल रंग का होता है. ठीक है. हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है. अपर चैम्बर इज कॉल्ड एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट, एंड लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट. अपर both are chamber atrium and lower both are chamber ventricle. Left and right divided into 2 part. पूरे हार्ट को 2 भागों में बांटा गया है, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट पार्ट के अंदर जो ब्लड है प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन राइट पार्ट जो है इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है. ठीक है. ऐसे ही जो एट्रियम है, एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच एक सेप्टम पाया जाता है, इसे एट्रियम सेप्टम कहते हैं. ऐसे ही वेंट्रिकल सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला पार्ट है वो वेंट्रिकल सेप्टम होता है. राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बिटवीन ट्राइकस्पिड वॉल होता है, एंड राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन द बाइकस्पिड वॉल होता है. ठीक है. तो इस हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर, यानी जो हमें दिखेगा डायग्राम के अंदर, वो स्ट्रक्चर है. चैम्बर 4 है, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल. आर्ट्रियम लेफ्ट एंड राइट, वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट. आर्ट्रियम के बिटवीन सेप्टम आर्ट्रियम सेप्टम, एंड वेंट्रिकल के बिटवीन सेप्टम वेंट्रिकल सेप्टम, जो डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. राइट साइड यानी बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल, एंड लेफ्ट वाल्व एंड लेफ्ट साइड यानी बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल. ठीक है. यदि साइज की बात करूं तो साइज यानी वेंट्रिकल की साइज लार्ज है आर्ट्रियम से. ठीक है. तो यहां पर मैं अब थोड़ा सा इसको बनाऊंगा. ये आपने अब तक जो सुनी वो इसकी स्ट्रक्चर थी, मैकेनिज्म कैसे वो आपको मैं बोर्ड पर बताऊंगा. एंड ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन. डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण. मीन्स ह्यूमन के अंदर जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको सिंगल राउंड कंप्लीट करने के लिए हार्ट से यानी लगभग 2 बार उससे पास होना पड़ता है. ठीक है. हार्ट से कितनी बार? 2 बार. एक बार लेफ्ट साइड से इम्प्योर ब्लड को लेकर वो लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स से प्योर ब्लड को लेफ्ट साइड से फिर वो वेना आर्टा के द्वारा पार्ट ऑफ बॉडी से पहुंचता है. यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक कंप्लीट राउंड होने के लिए हार्ट से उसको 2 बार पास होना पड़ता है. इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड. मानव के रक्त का दोहरा परिसंचरण यानी 2 बार घूमना. ठीक है. इसको मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा. तो सबसे पहले देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी लेवलिंग डायग्राम ऑफ हार्ट. ह्यूमन हार्ट. देखिए बेटा, यदि बुक का डायग्राम आपसे नहीं बनता है, आप ध्यान देना मेरे हाथों पर, मैं किस प्रकार डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं,
उसको ध्यान से देखें। देखिए बेटा, आप इसको सीखने के लिए हिंदी मीडियम का यही जो टॉपिक है मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट, इसको आप यूट्यूब से या ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। देखिए बेटा, देखिए चैम्बर, देखिए अपर चैम्बर आर्टरियम एंड लोअर वेंट्रिकल। देखो कौन सी ट्यूब कहां से कैसे निकल रही है, इस पर आप ध्यान देना होगा आपको। देखिएगा चैम्बर, देखिएगा अब एक कस्पिड बॉल। देखिए बेटा, स्टार्ट हम यहां से होते हैं, ठीक है। देखिए ये स्टार्ट होता है यहां से, इसको हम कहेंगे अपर वेना केवा, ठीक है। एंड लोअर वेना केवा, ऊपरी महाशिरा निचली महाशिरा। ये जो चैम्बर है ये चैम्बर कहलाएगा राइट एट्रियम, ठीक है। ये जो है ये आर्टरियम सेप्टम है, आर्टरियम सेप्टम। यहां जो लगा होता है यहां, इसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल। यहां पर होता है ये डाइकस्पिड या बाइकस्पिड भी कहते हैं इसको, डाइकस्पिड बॉल, ठीक है। इसको कहेंगे हम राइट वेंट्रिकल, ठीक। ये है वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल सेप्टम। देन यहां से देखिएगा बेटा, अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा से जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है इसके अंदर CO2 ब्लड, ठीक है। ये CO2 ब्लड बाई ट्राइकस्पिड बॉल से राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल में आता है। ब्लड कैसा होगा? CO2 ब्लड, ठीक है। यानी कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। तो राइट पार्ट जिधर है उधर देखो इम्प्योर ब्लड है, CO2 ब्लड है। अब ये ब्लड जैसे ही यहाँ पर यानी सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर में संकुचित सिकुड़ना, डायस्टोलिक में फैलना,
और हमारा जो हार्ट है वो इस प्रकार काम करता है, देखो यूं, ये अपर एट्रियम वेंट्रिकल, एंट्रिकल सिस्टोल तो वेंट्रिकल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, और एक सिस्टोल एक डायस्टोल कहते हैं वन हार्ट बीट। जो हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट है, वन डायस्टोल एंड वन सिस्टोल इज कॉल्ड वन हार्ट बीट। ठीक है, तो यहां से देखिए जैसे ही इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यहां से ये CO2 ब्लड यहां से निकलता है, और ये CO2 जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, ये वाई पल्मोनरी, इसको क्या कहूंगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, यानी अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड है, पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। इम्प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां आया, राइट आर्ट्रियम के अंदर, राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, वाई ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड वेंट्रिकल में आ गया, ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उससे राइट वेंट्रिकल में कंप्लीट CO2 ब्लड आ जाता है। अब CO2 ब्लड गोज टू लंग्स, वाई पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए यहां से जो इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है, लंग्स। ठीक है, और इस लंग्स से CO2 आउट एंड O2 इन। ठीक है, अब यहां से O2 जो ब्लड है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। और आपको मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यानी टोटल आर्टरीज है उनमें प्योर ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड है। यहां पर कैसा ब्लड है, इम्प्योर CO2 ब्लड, जबकि सभी जो वेन है ऑल वेन्स फ्लो इम्प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी वेन फ्लो प्योर ब्लड। तो जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर प्योर ब्लड यानी O2 ब्लड आएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यहां से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड होगा, O2 ब्लड होता है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है, O2 ब्लड। अब O2 ब्लड का प्रेशर जैसे ही इसमें डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है, वाई डाइकस्पिड बॉल या वाई कस्पिड बॉल के द्वारा जो ब्लड है O2 ब्लड ये आ जाता है कहां पर, इसका तो नाम है लेफ्ट आर्टरियम। लोअर चैम्बर को कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, ये डायस्टोल पोजीशन में है, सिस्टोल प्रेशर बढ़ने पर यहां से जो ब्लड है, अब वो जो ब्लड है वो यहां से निकलता है। ठीक है, ये देखो ये देखो, तो यहां से देखिएगा O2 ब्लड इस ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। इस ब्लड वेसल्स का नाम है एरोटा। क्या नाम इसका, एरोटा। अब एरोटा से क्या,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्योर ब्लड है वाई ऑर्टा, इट गोज टू पार्ट ऑफ बॉडी, कंप्लीट पार्ट बॉडी को ऑर्टा के द्वारा जो ब्लड है वो कंप्लीट डाइवर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इस नलिका के द्वारा यानी इस ऑर्टा के द्वारा ये पार्ट ऑफ बॉडी कंप्लीट पहुंच जाता है। इन ऑर्टा जो आगे है कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है और ये प्रत्येक पार्ट के लिए ब्लड को यानी वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है बेटा, इसके अंदर देखो आप 4 चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, ब्लड को लाने वाली देखिए ब्लड वेसल्स कौन सी है, वेना केवा। दोनों वेना केवा अपर एंड लोअर दोनों है तो वेना केवा। वेना केवा का मतलब जो ब्लड है, ब्लड्स को हार्ट के अंदर लाती है वो वेना केवा है, एंड हार्ट से ब्लड को ले जाती है वो क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज एक का नाम क्या है, आर्टा, एंड दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी। तो वाई आर्टा के द्वारा ब्लड जो जाता है हार्ट टू पार्ट ऑफ बॉडी वो प्योर ब्लड होता है, एंड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यानी हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी जाता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो वेना केवा है ब्लड को लेकर आती है, यानी वेना केवा यहाँ पर जो वेन है, वेन का जो ग्रुप होता है वेन्स का वो वेना केवा है, आर्टरीज का जो ग्रुप होता है वो ऑर्टा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसके अंदर आपको एक एक जो स्ट्रक्चर के पॉइंट है वो आपको क्लियर दिखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर आपको मैंने बताए। अब मैकेनिज्म की बात है, मैकेनिज्म देखिए बेटा, स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म सुनिएगा ध्यान से, एक बार में आपको 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी या ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, इम्प्योर ब्लड, CO2 ब्लड, CO2 ब्लड, वाई वेना केवा, अपर एंड लोअर वेना केवा टू आर्ट्रियम। अपर एंड लोअर वेना केवा से कहां पहुंच रहा है ये, राइट आर्ट्रियम के अंदर। इम्प्योर ब्लड पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट वाई वेना केवा। जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना केवा के द्वारा राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है। राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल बाई ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट आर्ट्रियम का CO2 ब्लड वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो इम्प्योर ब्लड है CO2 ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा CO2 ब्लड लंग्स में पहुंचता है। लंग्स का फंक्शन है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लंग्स के द्वारा देखिए बेटा CO2 आउट एंड O2 इन, यानी यहां पर जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एल्बोली के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स से यहाँ पर प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। CO2 यहाँ से बाहर चली जाती है, O2 अंदर आ जाती है। अब देखिएगा जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम वाई पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड कहां आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। जो लेफ्ट जो आर्ट्रियम चैम्बर है इसके अंदर प्योर ब्लड कम्स टू लंग्स वाई पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है प्योर ब्लड है वो आ जाता है। देन प्योर ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाई डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहां लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है, सिस्टोलिक प्रेशर से O2 ब्लड या प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल टू पार्ट ऑफ बॉडी वाई आर्टा। तो आर्टा के द्वारा यानी जो प्योर ब्लड है वो पार्ट ऑफ बॉडी सभी अंगों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार कंप्लीट हार्ट की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए, अब ये जो ब्लड है, ब्लड का जो राउंड चला, ठीक है, तो हम कहां से चले थे, इम्प्योर ब्लड से। ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडीज देखिएगा, तो पार्ट ऑफ बॉडी से हम बाई वेना केवा CO2 ब्लड राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल बाई ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी
pulmonary artery to lungs, lungs to pulmonary vein to left atrium to left ventricle to part of body by aorta। तो इस तरह क्या है, सर्कुलेशन चलता रहता है। फिर देखिए आप, वेना केवा टू राइट आर्ट्रियम, ट्राइकस्पिड बॉल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, डाइकस्पिड बॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, aorta टू पार्ट ऑफ बॉडी। इस प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है और ब्लड का एक कंप्लीट राउंड करने के लिए इसको हार्ट से 2 बार पास होना पड़ता है, हार्ट को 2 बार क्रॉस करना होता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के बारे में आपसे बात की, लेबलिंग डायग्राम आपको बनाकर कंप्लीट समझाया। तो इस डायग्राम को यदि आप कंप्लीट समझ पाते हैं, कंप्लीट इसको कर पाते हैं, तो मैं समझता हूं हार्ट आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि रोजाना आपको इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट चलना है। हम ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और आप एक पॉइंट को समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, कंप्लीट यहां तक चलता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर आपको मिलूंगा। Thank you for watching. Okay.